जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सफल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो कि राजस्थानी कर्मचारी द्वारा जारी किया गया प्रहरी भर्ती, किसकी भर्ती? प्रहरी भर्ती। और वो इसका विज्ञापन 17/2024 प्रहरी सीधी भर्ती होगी। कैसी भर्ती होगी? सीधी भर्ती। अब आइए इसमें बात करते हैं किन किन चीज़ों पर हम लोग अब बात करने वाले हैं। जैसे बोर्ड द्वारा कारागार विभाग के लिए राजस्थान सरकार द्वारा संशोधित अनुसूची जानती कारागार विभाग में आपकी भर्ती होगी। भर्ती सेवा उपनिबंधक जिसमें पद राजस्थान कारागार अधिनियम जो कि 1998 के अधिनियम के तहत है। पद का नाम है प्रहरी। और गैर अनुसूचित के लिए 759, अनुसूचित के लिए 44 और टोटल मिलके 803 पद दिए गए हैं। आपको देखिए, अभ्यर्थी उक्त पद जो विशेष नोट किया है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि उक्त पदों के चयन के लिए जिस मंडल में यथा जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा टीएसपी पद स्थान चाहता है, उसके संबंधित वरीयता प्राथमिक पदों के लिए, यानी कि आपको इसमें प्रीफरेंस देना होगा कि आप किस शहर में ये मतलब कि आप किस शहर में आप मतलब कि चयन होने के बाद रहना चाहते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ होगा, जो कि आपको ऑनलाइन आवेदन की समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की वेबसाइट पर अपूर्ण आवेदन के पत्र के बिना, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है। आवेदन भरेंगे कैसे, आइए आप देखते हैं। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से जिन्हें राज्य के अधिकृत ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC द्वारा आप क्या कर सकते हैं, भरवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें, यानी जो विज्ञापन है उसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल, ये पोर्टल है http://rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवाइजमेंट उपलब्ध होगा और उसमें अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप कि इतना आप जानते होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दृश्य विजिबल मार्क्स भरना होगा कि आपके मतलब कि चेहरे पे ऐसा कौन सा चिन्ह है या चिन्ह के माध्यम विजिबल मार्क होगा, जैसे कि आधार कार्ड सत्यापन होगा, यदि OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, आधार कार्ड नहीं हो, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगेगा, अगर नहीं है तो अभ्यर्थी की सहमति घोषणा पत्र लगेगी और घोषणा पत्र के बाद एक विकल्प का चयन हो जाए जिसमें प्रोफाइल मूल प्रमाण पत्र लगेगा, डिजी लॉकर 10वीं का मार्कशीट लगेगा। और यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रक्रिया में स्वयं विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्नलिखित घोषणा करनी होगी। निम्नलिखित बात अगर आप नहीं कर सकते इन सभी डॉक्यूमेंट का, आई होप कि आप सभी के पास इस प्रकार का डॉक्यूमेंट। अभ्यर्थी एक बारी पंजीयन शुल्क का भुगतान, अंतिम भुगतान सुनिश्चित करें। भुगतान ट्रांजैक्शन आपको पैसा मतलब जी जो फी देनी होगी वो। और इसके नीचे आइए, आवेदक द्वारा ऑनलाइन समस्त गलत सूचनाओं को छुपाने में बोर्ड के लिए नियम कार्यवाही। समस्त सूचनाएं वेबसाइट के rssb.rajasthan.gov के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। और एक बार ये पंजीयन शुल्क, आपको इसमें पंजीयन शुल्क देना होगा। आप देख लीजिए इसमें सीट प्रहरी के रिक्त पदों का आरक्षण एवं विवरण, ये आपके पास टोटल आरक्षण है। ये कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर में आपका है, तो जयपुर में आपका सबसे अधिक सीटों की संख्या 199। इसके बाद 105 जो है आपका बीकानेर में है, 138 उदयपुर में और कोटा में 98 और टोटल मिला के 803 पद हैं। टोटल मिला के 803 पद हैं। 803 पद आपको टोटल दिए गए हैं। और आगे देखिएगा कि क्षैतिज इसमें जो अनुसूचित जाति अति पिछड़ा वर्ग के बारे में आपका विशेष नोट दिया गया है। और देख लीजिए इसके बाद कि यदि आप EWS में आरक्षित पदों के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। मतलब EWS के अगर अभ्यर्थी नहीं होंगे तो इन्हें क्या किया जाएगा, नियमानुसार भर दिया जाएगा, जो कि कुछ नियम दिए होंगे, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। और देखिए आगे, इसमें पुरुष अभ्यर्थी को 5 किमी की दौड़, ये देखिए आपका PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जो कि पुरुष को 5 किमी की दौड़ परीक्षा के बाद होगी। अधिकतम 25 मिनट चाहिए और महिलाओं को भी 5 किमी की दौड़ और अधिकतम 35 मिनट चाहिए। यानी यहाँ पे जो पुरुष होंगे उसको दौड़ने के लिए 5 किलोमीटर मात्र कितने मिनट दिए गए हैं, 25 मिनट। और महिला को दिए गए हैं 35 मिनट। और आगे देखिए
पीईटी में सम्मिलित होने वाले राजकीय चिकित्सक के दौड़ में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से यानी आपका मापदंड किया जाएगा। आपका पुरुषों का जो सीना होगा, सीना न्यूनतम जो होगा 168 होगा, 168 फुलाने पे 86 सेमी इसकी जो थोड़ी ऐसा आती है, 86 सेंटीमीटर चेस्ट आना चाहिए। महिलाओं का 152 सेंटीमीटर होगा और न्यूनतम वजन 47 केजी होना चाहिए। 152 सेंटीमीटर का होना चाहिए और लगभग 47.5 केजी आपका वजन होना चाहिए महिलाओं के हैं तो। और इसके अनुसार शारीरिक मापदंड होगा स्थानीय में कुछ। और देखिए आपका दृष्टि आँख जो आपका आई टेस्ट होता है इसके बारे में कि आपको बिना चश्मे के 6/6 होना चाहिए, 6/60 और 6/6 चश्मे से बेहद दृष्टि और 6/13 J5 आपका टेस्ट होगा निकट के लिए। इसके बाद और आ गया ये राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होने चाहिए। उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका और 26 वर्ष का नहीं हुआ हो, मतलब आपका उम्र 18 से 26 वर्ष तक है। इसके बाद आ गया ये, इसमें देखिए कि आप विवाह नए पेंशन युक्त जो है विवाह पंजीयन है पर ये प्रवेश पत्र जो कि नियुक्त अभियंता इस सब के बारे में दिया गया है। और देख लीजिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। और इसके बाद और नोटिफिकेशन में ऑनलाइन के आवेदन की प्रक्रिया में संशोधन भी आप कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, अभ्यर्थी का प्रावधान कब आइए हम लोग चाहते हैं, विषय प्रहरी परीक्षा का स्कीम। ये देखिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो प्रहरी की परीक्षा होगी उसमें पूछा क्या क्या जाएगा। तो इसमें जो आपका रीजनिंग है, तार्किक योग्यता 45 प्रश्न रहेगा, कुल 180 अंक का रहेगा। फिर है सामान्य ज्ञान जो कि 25 प्रश्न रहेगा और 100 अंक का रहेगा। मतलब आपका एक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल ये 30 प्रश्न रहेगा 120 नंबर का। और कुल मिला के आपको 400 नंबर का और 100 प्रश्न दिए जाएंगे। आइए इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मैक्सिमम 400 नंबर, मैक्सिमम अंक कितने होंगे? 400 अंक होंगे। और आपको 100 प्रश्न दिया जाएगा। टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। एनी क्वेश्चन क्यूरी रिलेटेड टू सिलेबस 10th कैन बी आस्क, यानी सभी जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10वीं तक के होंगे। कितने तक के होंगे? 10वीं तक के होंगे। आइए आपका पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि आपका क्या क्या है पाठ्यक्रम। तार्किक योग्यता, विश्लेषण और अभिकल्पनाएं, तर्क शक्ति, निष्कर्ष, संख्या, श्रृंखला, आकृति ढूंढना, ये सभी है आपका किसमें? रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक्स रीजनिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशन। समसामयिक घटना में आपका देख लीजिए है खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, राज्य एवं कर्मचारी, मेजर इशू ये सब के बारे में। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, धातु अधातु, प्रकाश, आनुवंशिक, मानव शरीर, मानव रोग, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। जनरल साइंस के बाद हो गया आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में आपको आपदा प्रबंधन, जलवायु आपदा की रणनीतियाँ, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और भारतीय संविधान, ये देखिए भारतीय संविधान में आपको संविधान का परिचय, सूचना का अधिकार, राज्य, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको राजस्थान का इतिहास, कला के बारे में पढ़ना है। यहाँ की ऐतिहासिक घटना, स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यटक स्थल, संगीत, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। भूगोल में आपको भारत का स्थिति सुधार, स्थिति विस्तार, स्वरूप, विभाजन, मृदा, वनस्पति, वन संसाधन, अफवाह तंत्र, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इनके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ग्रामीण विकास की समस्या, इकोनॉमिक्स, बजट की अवधारणा, राज्य की अवधारणा, अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और ये आपका पूरा रहा एग्ज़ाम सिलेबस और पूरा आपका विवरण कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे, कितनी उम्र होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।